स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता देखने को मिल रही है और आवाम को टॉर्चर करके मारा जा रहा है। हालांकि उन्हें जवाब भी दिया जा रहा है और पाकिस्तानी फौज को औकात बताई जा रही है जम्मू कश्मीर के जो आवाम है वहां की तरफ से। लेकिन खबर है कि मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, कल हमने बात की थी किस तरीके से पाकिस्तान की सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और गिलगित की बात हो, पीओके की बात हो। आज खबर है कि 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया पाकिस्तानी फौज की तरफ से। क्या कुछ हो रहा है पीओजे में? रोहित, कल रात मुझे लगता है कि आजाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है। अभी वहां मीडिया अलाउड नहीं है, इंटरनेट वगैरह बंद कर दिए गए हैं, तो मौतों का सही आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आ रहा। लेकिन जो भी तस्वीरें वहां आवामी एक्शन कमेटी की तरफ से या लोकल लोगों की तरफ से आ रही है, उसके हिसाब से गांव के गांव जला दिए गए और लोगों को घरों से खींच खींच कर मारा जा रहा है। कम से कम 2 ऐसे वीडियो आए हैं जहां ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही है भीड़ पर। अस्पताल मुजफ्फराबाद के भरे पड़े हैं, शवों से भी और घायलों से भी। मतलब कि बर्बरता की हद हो गई है, इंतहा हो गई है। कल खास करके रावलकोट जो शहर है वहां पे, मुजफ्फराबाद कुछ हद तक कम टेंस माहौल है वहां पे। वहां इक्का दुक्का गाड़ियां भी दिख जा रही हैं, लेकिन रावलकोट में कल भीषण नरसंहार हुआ है। उसके आसपास के गांव में हजारों लोग, एक वीडियो मैंने देखा, हजारों लोग पाकिस्तानी रेंजर्स को खदेड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से मारकाट मची हुई है। कुछ जगहों पे, जैसे आपने 1971 में पैंट रिमूविंग सेरेमनी नहीं देखा होगा, वीडियोस फुटेजेस देखे होंगे। अगर पैंट रिमूविंग सेरेमनी देखना है तो जाके पीओके में देख लीजिए। चौराहों पर पाकिस्तानी सेना की वर्दियां टांग कर लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और ये हो रहा है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? अफसोस इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने पहले बताया था कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक वहां के स्थानीय लोगों का एक मोर्चा बना, छोटी छोटी पार्टियों का, जिसका नाम था जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी। तो ये अवामी एक्शन कमेटी वाले जो लोग हैं, इन्होंने शुरुआत में मांगे रखी और मांगे बहुत नॉर्मल सी मांगे थी कि आटे की सप्लाई बढ़ाई जाए, जो राशन आ रहा है वो भरपूर कम से कम खाने को दिया जाए, सिविलियंस के लिए आने वाले राशन को फौजी लूट कर ले जा रहे हैं वो बंद हो, बिजली की व्यवस्था में सुधार हो। ये सब वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया। हुआ यह कि जब प्रदर्शन हो रहा था तो पाकिस्तानी फौज ने गोलीबारी कर दी और 3 लोग मारे गए। उन मारे गए लोगों के खिलाफ, मौत के खिलाफ, इन्होंने लॉकडाउन का आह्वान किया कि कोई भी सारी दुकानें बंद रहेगी, बिल्कुल चक्का जाम रहेगा। ये सब बातें थी, 7 डिमांड थे उनके कि जिन्होंने गोली चलाई है उन सैनिकों पर कार्रवाई हो। तो इनके लॉकडाउन के जवाब में पाकिस्तानी फौज ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को गद्दार बताया, इंडिया का एजेंट बताया गया। अब वहां के लोगों में तीखी प्रतिक्रिया है और एक वीडियो आप देखिए ना, एक वीडियो में नारे लगा रहे हैं कि ब्रिगेडियर को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है। ये वहां के नारे लग रहे हैं। एक जगह नारा लग रहा है, वो तो पुराना नारा हो गया, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और फिर 1971 को याद करो, याद करो, याद करो, इस तरह के नारे लग रहे हैं कि जो पैंट उतार कर वो सब चौराहे पर लगाए हुए, टावर पे लगाए हुए सब। तो ये वहां का सिचुएशन है। एक जो जगह का वीडियो मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों पर आक्रमण कर दिया है और हर कश्मीरी अपने वतन की रक्षा के लिए घरों से बाहर निकले। बिल्कुल, वहां की मस्जिदों से जो ऐलान किया जा रहा है लगातार, ये बात मुझे लगता है एक आध बार सुना देना चाहिए। बिल्कुल, वो यहाँ पर पहले सुना देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अवामी एक्शन कमेटी डरियार की तरफ से ऐलान किया जाता है कि कल 8 जून को मुकम्मल लॉकडाउन पहिया जाम हड़ताल की जाएगी और 9 जून को मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की धरती पर बिरोनी फोर्सेज की तरफ से हमला किया गया है
तमाम वहाँ पे वतन कश्मीरियों से गुजारिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत दें। पंकज जी, जब कश्मीरी भी विरोध में है, लगातार पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ वो खुद ही मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको अपनी जान बचानी है, तो इन नकारों को मारना होगा, इन आतंकियों को मारना होगा। तो ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी को बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि ऐसे नरसंहार करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इससे उनकी कुटाई ज्यादा होगी। 100 भले इधर मर जाएंगे, लेकिन वो भी आपके 70 मार के ही मरेंगे। पाकिस्तानी फौज ये क्यों कर रही है, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फूड क्राइसिस है, खाने की चीजों की कमी। उसमें क्या हो रहा है कि आप देखिएगा पाकिस्तान की तस्वीर और देखिएगा तो 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं आटे की, और आटे की बोरियों की लाइनें लगाए हुए सिविलियंस और फौजी बीच में घुसते हैं और बोरी लेकर चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान की एक तस्वीर आपको वीडियो में भेज रहा हूं, देखिएगा एक बच्चा है, उसके पास खाना है थोड़ा सा, और फौजी उसे छीन रहा है। वो बच्चा आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अपने खाने को बचा ले ताकि अपने घर वालों को दे सके, और लात से उसको मार रहा है, बूटों से रौंद रहा है वो फौजी, और अंत में उस बच्चे को धक्का मारता है, वो खाना लेके चला जाता है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। इसीलिए अभी जो कश्मीर में हो रहा है वो ध्यान भटकाने की साजिश है, जैसे आम आवाम सड़कों पर न उतरे, इसलिए यह बताया जा रहा है कि देश खतरे में है और आप लोगों को वतन परस्त होना पड़ेगा, यानी देशभक्ति का वहां पे वतन परस्त बोलते हैं, वतन परस्त होना पड़ेगा। और देखिए कश्मीर में भी राह की साजिश है, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी राह की साजिश हो रही है, बलूचिस्तान में भी राह की साजिश हो रही है, तो सब जगह राह की साजिश हो रही है। इसलिए पाकिस्तानी फौज को आप मजबूत कीजिए। अभी इसी महीने की बात है, अभी हफ्ता दिन हुआ होगा, पाकिस्तानी फौज ने जबरदस्ती अपना बजट बढ़वा लिया है, डिफेंस बजट, कि फौजियों के किसी भी तरह रहन सहन में कमी नहीं आनी चाहिए। तो बजट काट के बनाया गया है, जो आम आवाम के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम थे उससे काट के फौजियों को दिया गया है। बाकी IMF है ही जाने के लिए, बेच रखा ही है सब कुछ, तो IMF से मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। पिछला जो लिया था वापस कर पाएगी जो पैसा देता है, नहीं किया, और मांगने के लिए अभी जा रहे हैं वहां। IMF का ये अभी फिर से बैठक होने वाली है। दिक्कत यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसे देता है ताकि आप गरीबों को मदद कर सके, वहां पे किस तरह व्यवस्था में सुधार कर सके, लेकिन उसका पैसा साइफन ऑफ कर देते हैं आर्मी की तरफ और पॉलिटिशियन अपनी तरफ। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस बारे में वहां चर्चा शुरू हुई है। तो कुल मिला के कहानी यह है कि अभी जो जम्मू कश्मीर के हालात है, बलूचिस्तान का जो के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी समर्थन किया है ये कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का। उन्होंने बकायदा वो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि कल तक बलूच पर जो अत्याचार होता था तो यही कश्मीरी हंसते थे, लेकिन हम वैसे नहीं हैं, आज उन पे अत्याचार हो रहा है तो हम उनके साथ हैं। और वो कह रहे हैं कि एक बार जब तक पाकिस्तान से आजाद नहीं हो जाते तब तक हमारे कष्ट जो है, हमारे दुख का कोई इलाज नहीं। बिल्कुल। तो अब बात पाकिस्तान से आजादी तक की आ गई है, तो इसीलिए तो जंग ज्यादा बड़ी छेड़ रखी है, चाहे वो POK वाले हो, POJK वाले हो, या फिर गिलगित वाले हो, या बात हो फिर बलूचिस्तान की। और जो कुछ भी POJK में हुआ वो आपने बहुत अच्छे से बताया। आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में एक सिर्फ ग्लू है जो पूरे पाकिस्तानियों को बांध कर रखता है, वो है इस्लाम। इसके अलावा और कुछ नहीं है जो एक दूसरे से इन लोगों का मिलता है। 1971 में दुनिया ने यह देख लिया कि सिर्फ इस्लाम के नाम पे एक नहीं रह सकते, क्योंकि इधर भी मुसलमान थे उधर भी मुसलमान थे, लेकिन फिर भी अलग हुए, यानी वो थ्योरी फेल। आज फिर से दुनिया देख रही है कि मुसलमान तो बलूच भी हैं, मुसलमान तो अफगानी भी हैं, पश्तून भी हैं, मुसलमान तो कश्मीरी भी हैं, लेकिन पंजाबियों ने जो कहर ढाया है वो सिर्फ मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक देश को बरकरार रखने के लिए, बनाने के लिए एनफ नहीं है। पाकिस्तान की जो 2 नेशन थ्योरी, जो धर्म के आधार पर एक राष्ट्र बनेगा, वो बार बार फेल हो रही है, हर 30वें साल फेल हो जाती है। देखिएगा फिर से एक टुकड़ा जैसे ही अलग होगा फिर से ये चर्चा होगी कि सब मुसलमान ही थे तो फिर अलग आए हुए। बिल्कुल, और इसी के लिए ये लड़ाई चल रही है। देखना होगा कि पाकिस्तान के हालात कब तक रहते हैं, क्या वहां के हुक्मरानों को ये बात समझ में आती है या नहीं, किस तरीके से अत्याचार करके वो कोई देश आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। बाकी आतंकियों के लिए क्या ही ज्यादा बोला जाए, बने रहिए, जो भी अपडेट आएगी आपके लिए पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।